यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता का 15वां अध्याय, गुरु जी का प्रवचन। कल गुरु जी बता रहे थे कि अव्यय पद क्या है, वो स्वरूप से जो न बदले वो अव्यय पद है। तो इसके लिए मंत्र का, भगवद गीता का दूसरा मंत्र का कोट कर रहे हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। तो इस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा या कहो या आत्म चैतन्य कहो, इसी को सूर्य प्रकाशित नहीं करता। अनुभव के लिए समझो, समझना तो पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो दूसरे में, परंतु समझे बिना काम बनेगा नहीं। तो ये सूर्य का प्रकाश जो है ये अंधेरा तो नहीं है, परंतु जब तक तुम्हारी आंख द्वारा का प्रकाश नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा पदार्थ का। भले ही सूर्य का प्रकाश, भौतिक प्रकाश उसको प्रकाश करे, लेकिन ज्ञान कब होगा? जब तुम्हारे आंख के द्वारा ज्ञान प्रकाश आएगा। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वो ज्ञान रूप है, यही उसको प्रकाशित करेगा। तो ज्ञान प्रकाश होने से अंधेरे को भी प्रकाशित करेगा। इसलिए ये कहेगा कि इदम गुलाबम पुष्पम, ये गुलाब का पुष्प है, तो वो तुम्हारे व्यवहार में आएगा, नहीं तो व्यवहार में नहीं आएगा जब तक ज्ञान में पदार्थ नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा ही स्वरूप ज्ञान बुद्धि द्वारा आया अंदर से, अर्थात बुद्धि की वृत्ति पुष्पाकार बनी, माने पुष्प के आकार को पकड़ने वाली बुद्धि वृत्ति बनी। अपने स्वरूप जो ज्ञान है वो एक है और निराकार है, कोई आकार नहीं। सामने पुष्प है तो पुष्प का आकार आ गया, मनुष्य है तो मनुष्य का आकार आ गया। इसलिए जो वस्तु ज्ञान के सामने आया उसका आकार ज्ञान में आ जाएगा। सभी पदार्थ साकार हैं और साकार जो वस्तु होगी वो सब एक से दूसरे भिन्न होगी, तो भिन्नता रहेगी। एक आकार से दूसरा भिन्न, ऐसा भेद है। अब ज्ञान किसकी प्रकाश किसको प्रकाश करेगा? तो जो पदार्थ अपना आकार ज्ञान को देगा उसी को प्रकाश करेगा। पुष्प में अपना आकार, पुष्प ने अपना आकार दिया ज्ञान को, तो ज्ञान ने उसका प्रकाश किया। तो ज्ञान किसको प्रकाश करेगा, किसकी प्रकाश करेगा? तो जो पदार्थ अपना आकार माने ज्ञान को देगा वो आकार को ज्ञान प्रकाश करेगा। पुष्प ने अपना आकार दिया तो वो आकार के साथ अपना भेद भी दे दिया। जैसे देखो, भिन्नता, भेद माने भिन्नता, दूसरे से भिन्नता, वो भी दे दिया। मैं ये नहीं हूँ, ये समझते हैं। जब किताब देखते हैं वे समझते हैं किताब भले ही टेबल पर हो, टेबल से किताब अलग है, ये तो समझते हैं ना, ये भिन्नता है। तो वो ज्ञान जब साकार हो गया और भिन्न भी हो गया, क्यों? कारण क्या है? तो पदार्थ का भेद ज्ञान में आ गया, अर्थात ज्ञान के अंदर भेद विषय से ही आता है। ज्ञान के अंदर भेद विषय से ही प्रतीत हो रहा है। ज्ञान वस्तुओं के भेद को प्रकाश कर रहा है और अपने में भेद समझ रहा है, ये ज्ञान में, ये अज्ञान से। तो जिसका भेद और जिसका आकार सामने आया, ज्ञान उसका प्रकाश करेगा, और जिसका भेद और आकार ज्ञान में नहीं आया, ज्ञान उसका प्रकाश नहीं करेगा। तो एक बात विचार से समझना है, ये जो ज्ञान है ये सत्य चित आनंद रूप है। ये ज्ञान ही सत्य है, चेतन है और आनंद है। तुमको जो कुछ भी देखने का आनंद आता है वो ज्ञान से ही आता है। ज्ञान नहीं है तो किसी भी विषय का आनंद नहीं आएगा, अर्थात ज्ञान का ही आनंद विषय में भाषित हो रहा है। तो ये विचार करने का बात है, ज्ञान का ही आनंद विषय में भाषित हो रहा है। तो ज्ञान में आकार का भेद विषय में आया, विषय से, और ज्ञान अपने स्वरूप में निराकार है, अखंड है, भेद रहित है। ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो, ये समझना तो पड़ेगा, समझे बिना तुमको छुटकारा नहीं। ये बताओ, रोटी खाते हो और बाजू में कोई बैठा है, अब पेट भर गया क्या, ऐसा दूसरा कहेगा तब खाना बंद करोगे, या स्वयं पेट भर गया है ये ज्ञान हो जाएगा तुमको, जानने पर तुम खाना बंद करोगे, अब नहीं चाहिए कहोगे। इसलिए ज्ञान के बिना निवृत्ति भी नहीं, माने यहाँ खाने से निवृत्ति, खाने से रोकना।
ये ज्ञान से ही होगा। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उसमें से कौन सा पदार्थ तुमको सुख देता है और कौन सा दुख देता है? कोई ऐसा पूछा तो क्या कहोगे? कोई नियम है? तो जिस शरीर को हम लोग खूब प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम से एक बुढ़ापे में एक दिन ये शरीर ही खूब दुख देगा है, उठने बैठने में मुश्किल करेगा करके परेशान करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दुख बाहर से आता है ऐसा सोचो मत। तुम्हारे अंदर ही सब सामान है। कौन सी वस्तु तुमको अच्छी लगती है, कौन सी खराब, कुछ निश्चय नहीं। यदि सच्ची वस्तु तुमको सुख देती है तो झूठी वस्तु भी ऐसा ही सुख देती है, और सच्ची वस्तु दुख देगी तो झूठी वस्तु भी दुख देगा। तो मान लो कोई माँ बैठी है और उसका लड़का बाहर गया है पढ़ने के लिए, तो इतने में माँ को नींद आ गई, तो स्वप्न देखा कि माँ ने कि अपना लड़का आ गया है। अब उसको आनंद होगा कि नहीं? माँ को किससे आनंद हुआ? और लड़के के ज्ञान से। लेकिन लड़का यहाँ सूक्ष्म रूप में है, स्थूल रूप से नहीं। फिर भी तुम स्वप्न में लड़के को पकड़ोगे नहीं, पकड़ते हो उसका, तो फिर भी ये उठने के बाद ही मालूम पड़ता है कि वो सच्चा नहीं था, वो स्वप्न था। लेकिन इसी तरह ये जागृत में भी जो आनंद आता है वो भी विषयों में आता है जो असली नहीं है, जो उस सूक्ष्म वस्तु जैसे ही हैं। माने जागृत का माने जैसे तुम सो गया तो जागृत का वस्तु सब गायब। तो जागृत का पुत्र जो है वो सच्चा लगता है क्योंकि तुम अपने को तुम उसको स्थूल समझकर सच्चा मान रहे हो। ऐसे ही स्वप्न में भी स्थूल समझकर ही सच्चा मान रहे थे ना। तो निद्रा में दृश्य मात्र है, स्वप्न में। इसी तरह से मान लो सांप निकला, देखते ही तुमको भय हो गया, दुख हो गया। तो जैसे संयोग से वो रस्सी थी और उसमें सर्प का भ्रम हो गया, तो वो झूठा सांप भी दुख देगा कि नहीं? जैसे तुम्हारे मन में कल्पना होगी ब्रह्म की वस्तु ऐसे ही दिखेगी। तो सच्ची वस्तु की तरह झूठी वस्तु भी तुमको सुख दुख देगी। तो ऐसा मत समझो सुख दुख आने से विषय सच्चा है। घर में माँ बच्चों को झूठी वस्तुएं दिखाकर सुखी नहीं करती क्या? ये खिलौना जो बाज़ार में है इसके लिए बच्चों को झूठा सुख देने के लिए खिलौना युवा लड़के को दे दो तो क्या उसको सुख देगा? उसके बदले सोने की वस्तु दे दो। मतलब कि अवस्था के अनुसार, ज्ञान के अनुसार वस्तु प्रिय लगती है। तो सुख तो मन में है, वस्तु अपने आप में कुछ नहीं। तो तुम्हें सुखी करने के लिए किसी सच्ची वस्तु की ज़रूरत नहीं। माँ आके खिलौनों को यहाँ वहाँ फेंक देती है। अपने शरीर को ही देखो, तुमको सुखी करने के लिए शरीर दिया है। ये शरीर कहाँ अपने स्वरूप में सच्चा है? बचपन में कुछ था, कुमारावस्था में कुछ, युवावस्था में कुछ, इस तरह से बदलता रहता है। इसलिए जैसा रोग हो वैसा ही दवा लो। अब अज्ञान से जो रोग है वो ज्ञान से ही निवृत्त हो जाएगा। अनादिकाल से अज्ञान से इस जीव का जन्म मरण चल रहा है। ये अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है, और इस जन्म मरण की निवृत्ति इस रोग की निवृत्ति से ही होगी। इस रोग की निवृत्ति ज्ञान से होगी। इसलिए इस ज्ञान को जब पकड़ोगे, मैंने स्वरूप ज्ञान, तुम्हारा स्वरूप का ज्ञान जब पकड़ोगे तो अपने स्वरूप का प्रकाश कर देगा। ये दिव्य स्वरूप कैसा है? तो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो तुम्हारा स्वरूप है। माने जाएगा ऐसा नहीं, परंतु गत्वा माने ज्ञातवा, जिसको जब जान लेगा वो पीछे नहीं मुड़ेगा, अर्थात आगे जन्म नहीं होगा। तो गीता में इसी को भगवान आगे कहते हैं, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो विचार, जिसके अंदर अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, उसका ज्ञान के अंदर किसी भी पदार्थ का कोई भी विकार आता नहीं। जो बुद्धि के अंदर राग द्वेषादि विकार रहते हैं संस्कार रूप से, राग आएगा तो मोह बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, द्वेष आएगा, क्रोध बढ़ेगा। लेकिन ज्ञान में कुछ ऐसा कुछ नहीं आता ज्ञानी को। इससे बुद्धि लिप्त नहीं, माने ये बुद्धि से लिप्त नहीं, असंग रहता है। ऐसा ज्ञानी इन संपूर्ण लोगों को नष्ट कर दे तो भी वो किसी को मारता नहीं और न उसको पाप लगता है। तो मतलब क्या है? ज्ञान में कितनी बड़ी ताकत है। विचार तो करो, ज्ञान का कितना महान फल है कि कठोर से कठोर पाप भी उसको पकड़ नहीं सकता। अर्थात ये अहम भाव, अहम स्वतः सिद्ध है और भाव किया जाता है।
अहम जो स्वतः सिद्ध है और भाव किया जाता है, जो भाव करते हैं शरीर के साथ अहम, उसको अहंकार कहते हैं। इसी का नाम अहंकार है। हम लोग व्यवहार में जो अहंकार बोलते हैं वो बड़ी अहंकारी है, वो ऐसा नहीं, सब लोग अहंकारी ही हैं, क्योंकि सब लोग शरीर को अहम रूप से मानते हैं। तो शरीर में अहम भाव ही अहंकार है। शंकराचार्य भाष्य में ये अहंकार का ये डेफिनेशन यही दिया है। तो इसलिए ये अहम भाव निवृत्त होने से, माने अहंकार निवृत्त होने से, माने शरीर में अहम बुद्धि निवृत्त होने से आत्मा के अंदर ब्रह्म भाव प्रकट हो जाएगा। याद रखो, आत्मा के अंदर जब ब्रह्म भाव कब प्रकट होगा? जब उसी के अहम के अंदर, आत्मा के अंदर ये अहंकार निवृत्त हो जाएगा। तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब निवृत्त हो जाएगा। मैं कोई कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, ये तो असली सत्य है। और उसकी निवृत्ति से ब्रह्म भाव प्रकट होगा, स्पष्ट हो जाएगा। आत्मैव अहमस्मि, ब्रह्मैव अहमस्मि। आत्मैव माने आत्मा एव अहमस्मि, ब्रह्म एव अहमस्मि। बाद में तुम्हारे अंदर कोई कर्तापन भोक्तापन का दोष नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने गीता में उसकी महिमा का व्याख्यान किया है कि ये वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए मुमुक्षु ज्ञान को खूब श्रद्धा से पकड़े, धारण करे, माने उसको फिर याद रखकर धारण करना पड़ेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये दिव्य ज्ञान विचार के बिना आएगा नहीं। और श्रुति कहती है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मो न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रूम पूर्वेषां येनः तद् वियाचक्षिरे। तो इस श्रुति द्वारा ऋषि स्पष्ट करते हैं। तो जिस ब्रह्म को समझा रहे हैं उसको आंख से नहीं देख सकते, वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। पहले जो स्वयं अपने में ही विचार करो, इसको आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।